आज की क्लास में जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे उसका नाम है एंगल प्रॉपर्टीज। और एंगल प्रॉपर्टीज वैसे तो हमने सिमिलैरिटी में भी थोड़ी सी की हुई है, लेकिन फॉर द सेक ऑफ रिवीजन हम दोबारा कर लेते हैं। ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 1। अगर दो लाइंस एक दूसरे को कट कर रही है तो इस पे कौन सी प्रॉपर्टी लग सकती है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ऊपर वाला एंगल नीचे वाले एंगल के बराबर होगा और राइट वाला एंगल लेफ्ट वाले एंगल के बराबर होगा। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, ये आपने लिखना है, भले आपको आता हो। यू हैव टू राइट दिस वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। प्रॉपर्टी नंबर 2। अब हम सारी वो प्रॉपर्टीज करेंगे जो पैरेलल लाइन से लिंक्ड हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास दो पैरेलल लाइंस हैं, सबसे आसान पैरेलल लाइंस में कौन सा शेप बनता है? सबसे आसान जो होता है जेड। वेरी गुड। अगर दो पैरेलल लाइंस हैं और जेड बन रहा है तो जेड के अंदर के दोनों एंगल्स हमेशा सेम होते हैं। ठीक है। फिर यार इसका नाम क्या होता है? इस प्रॉपर्टी का नाम जी प्रॉपर्टी थोड़ी लिखते हैं हम लोग, पैरेलल भी नहीं लिखते। इसको कहते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स। ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, नाम याद होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि मेरे पास चॉइस है, याद करना है लाजमी। पैरेलल लाइन से जुड़ी हुई दूसरी प्रॉपर्टी, कौन सा शेप बनता है जेड के अलावा, एफ के भी अलावा? सी। सी शेप। अब वो सी शेप यूं करके भी बन सकता है। दो लाइंस का पैरेलल होना जरूरी है। वो सी शेप यूं करके भी बन सकता है। तो पैरेलल लाइंस पे सी शेप भी बनता है। किसी को पता है अगर ये एंगल थीटा के बराबर है तो नीचे वाला कितना होगा? 180 -. यस, करेक्ट। एनी फेस टू फेस स्टूडेंट, वो भी इसके बराबर होगा। बिल्कुल गलत जवाब अर्सलान। दिस एंगल विल बी 180 माइनस थीटा। इस प्रॉपर्टी का नाम है एनीवन? नो, Interior angles. नॉट इंटीरियर एंगल्स। करेक्ट इंटीरियर शाबाश। एंगल। यस। तो भाई पैरेलल लाइंस में एक जेड बनता है, एक सी बनता है और एक एफ भी बनता है, जो अभी हमने रिसेंटली थोड़े दिन पहले ही एक क्लास में किया था। इफ यू हैव टू पैरेलल लाइंस। अच्छा, पैरेलल लाइंस की लेंथ ना सेम होना जरूरी नहीं है। लेंथ कैन बी डिफरेंट। एक छोटी लाइन और एक बड़ी लाइन बन सकती है। एफ एफ के अंदर कौन से दो एंगल सेम होते हैं? ये वाला एंगल किसके बराबर होगा? नीचे वाले angle. सबसे नीचे वाले. नीचे वाले एंगल के। यस। इसको क्या कहते हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके। प्रॉपर्टी नंबर 5, which is related to a triangle. अगर मेरे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल मींस ऑल थ्री साइड्स आर सेम। टू साइड सेम वाला क्या कहलाता है? आइसोसेलेस। लेकिन इस वक्त मैं बात कर रहा हूँ इक्विलेटरल ट्रायंगल की। जब भी आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा तो उसके जो तीन एंगल्स होंगे वो फिक्स्ड होंगे, वो चेंज नहीं होंगे। वो एक ही वैल्यू हो सकती है हमेशा, और वो वैल्यू क्या होगी? 60 तीनों तीनों का टोटल कितना होता है? 180। तीनों। यस, तीनों का टोटल कितना होता है? 180।
तो तो तीनों 60। एंगल्स कितने कितने? यस, 60 60 60। और कोई वैल्यू हो ही नहीं सकती इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर। इट हैज टू बी 60 60 60 डिग्रीज ईच फॉर एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। मतलब ट्रायंगल बड़ा हो या ट्रायंगल छोटा हो, अगर वो इक्विलेटरल है तो एंगल 60 60 60 ही होगा और कुछ भी नहीं हो सकता। और अगर मैं बात करूं आइसोसेलेस ट्रायंगल की, तो कौन से दो एंगल सेम होंगे? नीचे के दो ऑपोजिट एंगल्स। ए बी सी। कैसे डिसाइड करते हैं कौन से सेम होंगे? हाउ डू यू डिसाइड? नहीं, जो दो लेंथ सेम होती हैं उनके सामने वाले एंगल्स भी सेम होते हैं। ठीक है, मर्जी नहीं होती, या क्वेश्चन में नहीं बताया हुआ होता। जो दो लेंथ सेम होंगे उनके ऑपोजिट वाले एंगल्स भी सेम होंगे। यानी कि अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। आप मतलब यू इन द एग्जाम यू कैन सी एन आइसोसेलेस ट्रायंगल लाइक दिस। अब ए एक्स वाई, कौन से दो एंगल सेम होंगे? एक्स और वाई, क्योंकि जो दो लेंथ सेम है उनके सामने एक्स और वाई आ रहे हैं, ये दोनों सेम होंगे। और किसी भी ट्रायंगल का टोटल एंगल कितना होता है? 180 डिग्रीज के बराबर होता है। ठीक है, तो भाई फिर से बता दूं, जेड प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? ऑल्टरनेट एंगल्स। सी प्रॉपर्टी को इंटीरियर एंगल्स, और एफ प्रॉपर्टी को कॉरेस्पॉन्डिंग। एफ के अंदर भी बराबर होते हैं, जेड के अंदर भी बराबर होते हैं। सारी प्रॉब्लम किस में आती है? सी में। अगर एक एंगल थीटा है तो दूसरा 180 माइनस थीटा होता होगा। अच्छा, अभी आपने ये सॉल्व नहीं करना है, अभी मैं सिर्फ वर्बली आपसे डिस्कस कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1, अगर मुझे इसके पार्ट ए का आंसर लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा? एक्स एस इक्वल टू, ये कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है? एफ प्रॉपर्टी लग रही है, एफ प्रॉपर्टी। अच्छा देखो, मैंने जब यहाँ एफ बनाया था तो ये वाले दो एंगल्स बताए थे सेम होते हैं। इसी तरीके से अगर ये लाइन थोड़ी ऊपर तक जा रही होती तो ये वाला एंगल भी इसके बराबर होगा। ठीक है, तो एफ दोनों तरीकों से लग सकता है। तो अगर आपको इसका आंसर लिखना है तो आप लिखेंगे x इज इक्वल टू 72 डिग्रीज। But we give a reason. What reason are you going to give? Corresponding angles. तो मतलब इसको ऐसे सॉल्व करना है, लेकिन अभी नहीं करना है। Mass question number 2. How will you find y? And you will have to give me a reason as well. y आप कह रहे 60 के बराबर होगा, क्यों? यस, कौन सा शेप बन रहा है? z। z के अंदर के दोनों एंगल्स सेम होते हैं, तो आप बोलेंगे y इक्वल टू 60 डिग्रीज। और पार्ट बी में रीजन क्या था इसका? ऑल्टरनेट एंगल्स। क्वेश्चन नंबर 3, यस। हाँ, ये भी कर सकते हो कि भाई ये अगर 60 है तो ये भी 60 होगा। ये कौन सा शेप बना दिया? एफ शेप बन गया। आपने बोला भाई ये 60 है तो मैंने कॉरेस्पॉन्डिंग की वजह से इसको भी 60 कर दिया, और फिर ये वर्टिकली ऑपोजिट से वाई बन गया। कर सकते हैं। ओके अरसलान, क्वेश्चन नंबर 3। पहले तो बताओ, दो पैरेलल लाइंस हैं, कौन सा शेप बन रहा है? सी बन रहा है भाई, जिससे मैं पूछूंगा वही बताएगा ना। सी बन रहा है। अगर एक्स पता है, अगर एक्स निकालना है तो सी शेप में क्या करते हैं? 180 से माइनस करते हैं। यस, तो एक्स बराबर होगा 180 माइनस
111 which is what? Okay, part B reason. आंसर देख के आप रीजन ही भूल गए. इंटीरियर एंगल्स. क्वेश्चन नंबर 4 था x की वैल्यू विद अ रीजन. एफ प्रॉपर्टी के हिसाब से अगर ये एंगल x है तो कौन सा एंगल x होना चाहिए? ये वाला. अगर ये x है तो ये कितना होगा? ये पूरा कितना होता है? 180 होता है. अच्छा, तो ये एंगल x हो जाएगा. f प्रॉपर्टी उल्टा f बन रहा है, पूरा पूरा उल्टा f. f बन रहा है ना, या नहीं समझ आ रहा है? f बन रहा है, उल्टा f बन रहा है. तो अगर ये x है तो यहां से यहां तक टोटल कितना होता है? 180. तो x निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? 180 माइनस 59 कर दूंगा. ओके. क्वेश्चन नंबर 5. ऑल्टरनेट. ये इसके बराबर होगा. तो फिर आपको पहले 180, तो फिर आपको ये मिल जाएगा 59. फिर आपको x निकालने के लिए यहां से यहां तक कितना होता है? कितना होता है यहां से यहां तक? अच्छा, वो स्क्रीन पे आ नहीं रहा. एक मिनट. हाँ, अब बताओ यहां से यहां तक कितना होता है? 180 होता है. तो 180 में से 59 को माइनस करना पड़ेगा. मैं फिर बता दूं, यहां से यहां तक कितना होता है? 180. और फिर यहां से यहां तक पूरा 360 होता है. अच्छा, आप रीजन कैसे देंगे? तो अगर आप जेड प्रॉपर्टी के थ्रू कर रहे हैं तो आप इसको 59 करेंगे और फिर आप करेंगे x इक्वल टू 180 माइनस 59. और आप पूरे क्वेश्चन में आपने क्या यूज किया था? जेड प्रॉपर्टी, जिसका एक्चुअल नाम क्या है जेड प्रॉपर्टी का. तो आप ऑल्टरनेट एंगल्स लिख दीजिएगा रीजन में, और तो कोई प्रॉपर्टी यूज नहीं की ना. लेकिन आई वुड एडवाइस कि आप पहले कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की प्रॉपर्टी यूज करके इसको x बनाएं और फिर 180 में से 59 माइनस कर दें. दैट इज अप टू यू बाय द वे. अच्छा भाई, सर इसमें इंटीरियर एंगल्स नहीं लग रहा पिछले बिल्कुल लग सवाल में? सकते हैं. आप सी चाहें तो शेप बन रहा है सर. सी शेप कहाँ से स्टार्ट करें सी शेप बनाने के लिए? सर एल से एन तक. क्यों? तो ऊपर वाला फिर 59 होगा. सी शेप के अंदर तो जो दो एंगल्स आ रहे होते हैं उनमें से अगर मुझे एक पता हो तो दूसरा 180 से माइनस करके आता है. सी शेप में बस इतना ही होता है. तो आप क्या कह रही है? तो सर मैं यही बोल रही हूँ ना कि हम लोग इस तरह भी कर सकते हैं बजाय कि हम कॉरेस्पॉन्डिंग तक आए. कर सकते हैं, आंसर तो सेम ही आएगा. ओके. ओके, क्वेश्चन नंबर 5. सकीना, क्या आप मुझे बता सकती हैं एक्स कैसे मिलेगा? जो भी दिमाग में आ रहा है कि सर ये एंगल निकाल सकते हैं या वो एंगल निकाल सकते हैं, मतलब एनीथिंग. सर एक्स जो है वो सी प्रॉपर्टी के थ्रू मिलेगा. अच्छा, ऐसे लगाऊं सी प्रॉपर्टी? जी सर. अच्छा, अगर ये एंगल एक्स लिखा हुआ है तो मुझे ये ऊपर वाला पता होना चाहिए. ऊपर वाला पता होगा तो मैं 180 से माइनस करूंगा तो नीचे वाला मिल जाएगा, क्योंकि सी शेप में 180 से माइनस करना पड़ता है. तो ये ऊपर वाला एंगल सकीना कैसे मिलेगा? ये कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है सकीना? वर्टिकली अपोजिट. यस. तो ये हो जाएगा 65. और अगर आपको पार्ट ए में x निकालना है तो आप क्या करेंगी? 180 माइनस 65. और हम रीजन क्या देंगे इसका? ये सी शेप यूज कर रहे हैं हम लोग.
interior angles, right? And what is 180 minus 65? 115. सकीना y कैसे मिलेगा? अच्छा y ये अंदर वाला एंगल है, बाहर वाला नहीं है, उसमें पता नहीं बाहर पे लिखा हुआ है। दिस इज y। सर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल वाली प्रॉपर्टी से। वेरी गुड। एफ शेप। यहाँ फेस टू फेस बच्चे ने एक बोल दिया था, आपको आवाज तो नहीं आई थी? किसने बोला था? ओके। y is equals to 105 corresponding angles, f प्रॉपर्टी लग रही है। क्वेश्चन नंबर 6। x के लिए कह रहे हो? अगर कॉरेस्पॉन्डिंग हम लगाते ना, तो अगर ये 65 है तो और कौन सा 65 होता? नीचे वाला x। अच्छा, अगर ये 65 है तो आप इसको 65 कह सकते हैं, एफ प्रॉपर्टी। नहीं, यहां भी तो ऊपर है तो यहां भी ऊपर ही आएगा। अगर नीचे होता तो नीचे आता। ठीक है, अगर ऊपर है तो ऊपर ही आएगा एफ के अंदर। ओके, क्वेश्चन नंबर 6। शेरियार एक्स कैसे मिलेगा? क्योंकि एक्स बहुत आसान है। ये सी प्रॉपर्टी। सी प्रॉपर्टी लगाने के लिए दो लाइंस का क्या होना जरूरी है? पैरेलल होना जरूरी है। ये दो लाइंस पैरेलल हैं और ये बन गया सी शेप। तो अगर मुझे एक्स निकालना है तो मुझे 180 में से 35 को माइनस करना पड़ेगा। और सी शेप की प्रॉपर्टी को कहते क्या है? इंटीरियर एंगल्स। वो आप ब्रैकेट में लिख देंगे। 135 है। ओके, व्हाट इज 180 माइनस 135? 45। ओके, एक्स की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। हफ्सा इमरान वाई कैसे आएगा? पीस ऑफ केक। सर हफ्सा की आवाज इतनी मर्दाना कैसे हो गई? अच्छा, अली बोल रहा था जी। हफ्सा आप क्या कह रही हैं? सर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कैसे? कॉरेस्पॉन्डिंग में तो एफ बनता है हफ्सा, एफ तो नहीं बनता हुआ नजर आ रहा मुझे। सर वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। यस, y is equals to 45 degrees vertically opposite angles। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7। अब इस टाइप का क्वेश्चन कभी कभी पेपर में आता है। आई वांट यू टू ड्रॉ दिस डायग्राम एंड देन सॉल्व दिस विथ मी। ओके, क्या आपको पता है इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है? सी प्रॉपर्टी लग रही है। सी प्रॉपर्टी में अगर मुझे एक एंगल पता हो तो दूसरा कैसे आता है? 180 से माइनस करके। मास इसका मतलब क्या हुआ कि ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों मिला के कितना बनना चाहिए? 180।
अगर इन दोनों का टोटल 180 होगा तभी मैं ये कर रहा होता हूँ ना कि भाई अगर मुझे एक एंगल पता है तो दूसरा 180 से माइनस करके आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों का टोटल 180 है और इंटीरियर एंगल्स होने के लिए दो लाइंस का क्या होना जरूरी है? पैरेलल। तो मैं ये कैसे प्रूव करूं कि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं? मैं कैसे प्रूव करूं कि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं? हाँ, अगर इन दोनों को प्लस करके टोटल 180 आ रहा है, इसका मतलब ये इंटीरियर एंगल्स को फॉलो कर रहे हैं, जिसका मतलब ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। तो आप देखें 180 के बराबर आ रहा है या नहीं, चेक कीजिए। 83 प्लस 97 कीजिए और ब्रैकेट में लिखिए इंटीरियर एंगल्स। ब्रैकेट में इंटीरियर एंगल्स लिखना जरूरी है। इज द आंसर 180 डिग्रीज? तो आप लिखेंगे हेंस CD एंड FE आर पैरेलल। ठीक है, ये पेपर में आता है, बताओ पैरेलल क्यों है? क्वेश्चन नंबर 8। अब से आप मेरे साथ साथ सॉल्व करेंगे, भले आप डायग्राम ना बनाएं, बट प्लीज सॉल्व विथ मी। आयशा, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू नोटिस इन दिस डायग्राम, जिससे मैं कोई एंगल निकाल सकूं? मैं डायरेक्टली एक्स नहीं निकाल सकता, ये मैं आपको बता दूं। ना सी बन रहा है ना जेड बन रहा है। अगर मैं जेड बनाता भी हूं तो एक्स इसके बराबर होगा और मुझे ये एंगल नहीं पता। अगर मैं सी बनाता हूं तो सी यूं बनेगा, कुछ भी नहीं पता। और एफ का तो सवाल ही नहीं है इसके अंदर। आयशा, व्हाट इज सर दैट वन थिंग दैट यू नोटिस? देखिए वो जो ट्रायंगल है वो आइसोसेलेस है। तो वेरी गुड, द 180 ट्राइंगल इज माइनस 30 आइसोसेलेस। कर दूंगी तो डिवाइडेड बाय 2 करके एक एक एंगल आ जाएगा, फिर उसको जी प्रॉपर्टी से एक्स आ जाएगा। वेरी गुड, आयशा ने बहुत अच्छे से मुझे पूरा क्वेश्चन बता दिया। जी अली, आप क्या कह रहे हैं? आइसोसेलेस ट्राइंगल, अगर दो लेंथ सेम है तो उनके सामने वाले एंगल्स भी, तो कितना लिखूं मैं सामने? नहीं, मैं डायरेक्ट आंसर तो नहीं लिखूंगा ना, मैं थीटा थीटा लिख देता हूं। लेकिन मैं एग्जामिनर को क्या वर्किंग दिखाऊंगा? ये तो सब मैंने दिमाग में कर लिया। आयशा ने भी ये बोला सर 180 में से 30 को माइनस करे 150, उसको डिवाइड बाय 2 कर दे 75, तो ये 75 है। तो मैं डायरेक्ट 75 लिख दूंगा तो एग्जामिनर तो समझेगा मैंने चीटिंग की है। वर्क वर्किंग का मार्क होगा ना, मैं क्या लिखूंगा? थीटा प्लस 30 इज इक्वल टू 180, और अब मैं थीटा की वैल्यू निकालूंगा। प्लीज फाइंड थीटा फ्रॉम हियर। यस, थीटा प्लस थीटा 2 थीटा बन जाएगा। 30 वहां जाके 180 से माइनस होके 150 बन जाएगा। 150 डिवाइडेड बाई 2, 75 डिग्रीज। ओ, ये मेरा आंसर नहीं है। थीटा की वैल्यू आ गई 75 डिग्रीज। नादिर, कैन यू टेल मी ये 75 निकालने से एक्स का क्या ताल्लुक? वेरी गुड, ये जेड प्रॉपर्टी लग रही है, तो एक्स किसके बराबर हो जाएगा? 75 के। तो आप लिखेंगे x is equals to 75 degrees, but you must mention the reason in a bracket, क्योंकि आपने z प्रॉपर्टी लगाई। अरसलान, क्या नाम होता है z प्रॉपर्टी का? ऑल्टरनेट एंगल्स, यस। वैसे यहाँ पे भी आप एक प्रॉपर्टी मेंशन कर सकते थे, या हमने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई थी यहाँ? नहीं भाई, क्या हो गया, इंटीरियर कहाँ लगाया? आइसोसेलेस ट्रायंगल लगाया था हमने। तो आप मेंशन कर सकते थे आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस के लिए आप सिर्फ ISO लिख दें और एक ट्रायंगल बना दें, आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर 9। पहले 1 मिनट के लिए देख लो प्लीज, पहले सोच लो दिमाग में किस तरह एक्स आ सकता है।
फाहद, कोई एक भी एंगल, अगर आप, मैं ये नहीं पूछ रहा डायरेक्ट एक्स आ जाए, कुछ भी आप मुझे बता सके सर, उस एंगल को मार्क कर लें या इस एंगल को मार्क कर लें, एनी एंगल दैट यू कैन टेल मी जो मुझे मार्क कर लेना चाहिए। जी बन रहा है, कहां से स्टार्ट करूं जी को? ऐसे, तो उसमें तो मुझे ये भी नहीं पता और ये भी नहीं पता, लेकिन फाहद में ये निकाल सकता हूँ बहुत आसानी से। अगर ये 116 है तो क्या आपको पता है यहां से लेके यहां तक कितना होता है? 180। तो मैं 180 में से 116 को माइनस कर दूं। ओके, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है यू मस्ट शो ऑल द वर्किंग, तो 180 में से पहले 116 माइनस कर देते हैं। सर वर्टिकली ऑपोजिट नहीं लग सकता 116 पे? अब बिल्कुल अली लग सकता है, मैं दूसरे तरीके से भी अभी करवाता हूँ। एक्चुअली मेरे दिमाग में भी वही आया था जो आप कह रहे हैं, लेकिन क्योंकि फहद ने ये तरीका बता दिया तो मैं इस तरीके से करता हूँ। ये एंगल आ गया 64। अब क्योंकि ये 64 आ गया तो जेड प्रॉपर्टी की वजह से और कौन सा एंगल 64 बन जाएगा? सी वाला एंगल 64 बन जाएगा। ठीक है फहद, मैंने ये 64 मार्क कर दिया। अब बताइए, अब तो बहुत आसान हो गया, क्या आप मुझे बता सकते हैं? ये वाला सी बन रहा है, तो आप कह रहे हैं मैं ये निकाल दूं? वो तो अगर यूं करके सी बन रहा होता फहद, तो फिर मैं इसको और इसको यूज करता ना। यूं करके तो सी नहीं बन रहा। एक और तरीके से फहद कोई और नहीं बताएगा, बहुत आसानी से एक्स आ सकते हैं, बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया। चलो मैं एक हेल्प कर देता हूँ, एक बड़ा ट्राइंगल है इसके अंदर, उस बड़े ट्राइंगल को देखो। अभी मैंने बोला कोई और नहीं बोलेगा और उतनी ही जोर से, वो उसने एज इट इज रिपीट मार दिया 180 से माइनस। कौन से ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ? अब बताइए फहद क्या करेंगे? हाँ, मैं इस बड़े वाले की बात करना चाह रहा हूँ आपसे, जिसको मैंने हाईलाइट किया जी। 64 और 51 को प्लस करके 180 से, क्योंकि टोटल कितना होता है 180, तो एक अप्रोच तो ये वाली थी जो फहद ने बता दी। 64 प्लस 50, पेपर में आप अगेन किस तरह एग्जामिनर को दिखाएंगे? आप लिखेंगे 51 प्लस 64 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180। जैसे पहले कहते ना, थीटा प्लस दिस इक्वल टू 180। व्हाट इज 64 प्लस 51? 115 नहीं होता? फिर 115 वहां जाके 180 से माइनस हो जाएगा। व्हाट इज 180 माइनस 115? 65 डिग्री। अच्छा, ये तो वो अप्रोच है जो फहद ने बताई थी। अच्छा, इसमें एक और अप्रोच है जो मैं पहले सोच रहा था। और कोई अप्रोच बताइए जिससे ये क्वेश्चन हो सकता था। सबसे पहले कौन सी एंगल की प्रॉपर्टी लग जाती है? वर्टिकली ऑपोजिट। और ये किसके बराबर हो जाता? 116। फिर कौन सी प्रॉपर्टी? सी प्रॉपर्टी। तो 180 में से 116 को माइनस करते तो ये एंगल मिल जाता। व्हाट इज 180 माइनस 116? हमने किया भी था अभी, 64। और फिर पूरे ट्राइंगल को कंसीडर कर लेते। 64 प्लस 51 प्लस एक्स इक्वल्स टू 180, राइट? ओके, क्वेश्चन नंबर 10। एक्स नहीं निकला? हाँ, तो 64 प्लस 51 प्लस एक्स इक्वल्स टू 180, अभी यही तो लिखा था हमने थोड़ी देर पहले। उस मेथड से भी तो यही लिखा था हमने। क्या लिखा था? 64 प्लस 51 प्लस एक्स इक्वल्स टू 180। चेक कर लो, आपने भी यही लिखा हुआ होगा, तो सेम आंसर आएगा।
इसलिए मैं दोबारा नहीं कर रहा। नहीं, यहाँ भी मैं 2 ही एंगल्स यूज कर रहा हूँ। नहीं, ये 3 है ना, बड़ा ट्रायंगल, मैं बड़े ट्रायंगल को यूज कर रहा हूँ। एक ट्रायंगल में कितने एंगल्स होते हैं? इस ट्रायंगल में अगर मैं 116 नहीं निकालता तो मैं सी प्रॉपर्टी कैसे लगाता अरसलान? ओके, एनीवन हु कैन हेल्प मी विद क्वेश्चन नंबर 10? ओके, वर्टिकली ऑपोजिट कौन सा एंगल मार्क करूं? 7x माइनस 40 पे वर्टिकली ऑपोजिट लगाऊं या 5x प्लस 10 पे? दोनों पे लगा दूं? ओके, ये बन जाएगा 7x माइनस 40। एक पे ही नहीं लगा दूं? क्योंकि अब बहुत आसान हो गया, ये कौन सा शेप बन रहा है? सी नहीं बन रहा, खुदा का खौफ करो, सी नहीं बन रहा, एफ बन रहा है। और एफ के हिसाब से ये एंगल और ये एंगल सेम होने चाहिए। चले अगर आप दोनों पे भी लगा देते, ये लो दोनों पे लगा दिए, 5x प्लस 10 बन गया। अभी भी एक चीज लग सकती है इसके ऊपर, z कैसे बन रहा है? z ये देखो, सेट के अंदर के दोनों एंगल्स इक्वल होते हैं। दोनों को इक्वेट करके मुझे x निकाल के बताओ। ये दोनों बराबर हैं, z प्रॉपर्टी से भी f प्रॉपर्टी से भी, किसी भी तरीके से दोनों बराबर हैं। क्या करना है? इसको और इसको क्या करेंगे? ऐड क्यों करेंगे? अकॉर्डिंग टू z प्रॉपर्टी ये दोनों क्या है? सेम है, तो इन दोनों को क्या करेंगे? इक्वेट, इक्वल्स टू कर दीजिए। 7x माइनस 40 इज इक्वल टू 5x प्लस 10। इसको सॉल्व कर लो। ट्वेंटी फाइव। बिल्कुल ऐसा ही एक और बच्चों वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। शरियार कैसे करेंगे अगर x की वैल्यू चाहिए? कैसे करेंगे? बल्कि x की वैल्यू भी नहीं चाहिए, वो कह रहे शो दैट AB एंड CD आर पैरेलल। पैरेलल होने के लिए कौन कौन सी प्रॉपर्टी लग से प्रूव कर सकता हूँ? C प्रॉपर्टी, Z प्रॉपर्टी, F, तीनों में से कोई सी भी यूज कर सकता हूँ, क्योंकि तीनों के अंदर दो लाइंस का क्या होना जरूरी है? पैरेलल। लेकिन पैरेलल करने के लिए मुझे पहले किसकी वैल्यू पता होनी चाहिए? x। क्या आप मुझे बता सकते हैं x की वैल्यू कैसे आ सकती है शरियार? चलिए मैं आपको हिंट देता हूं, कोई दो एंगल्स इसमें बराबर हैं, किसको किससे इक्वेट कर दूं? ये कौन सा शेप लग रहा है? लेकिन ओके, मुझे शो करना है कि ये पैरेलल है, तो मैं ये खुद से अज्यूम नहीं कर सकता कि ये पैरेलल है, मैंने तो अज्यूम ही कर लिया, तो ये तरीका गलत हो गया। ओके, व्हाट अबाउट दीज टू एंगल्स? ये दोनों प्लस होके कितना बनना चाहिए? ये 180 होता है या नहीं होता? तो इन दोनों को प्लस करके इक्वल टू 180 कर दो, ताकि x की वैल्यू मिल जाए। इन दोनों को प्लस करो और इक्वल टू 180 कर दो। फहद मुझे क्या लिखना चाहिए? x प्लस 25। दोनों बराबर थोड़ी हैं, इन दोनों का टोटल कितना बनता है? तो आपको इन दोनों एंगल्स को पहले क्या करना पड़ेगा? हाँ, तो पहले इन दोनों एंगल्स को क्या करेंगे? प्लस करेंगे। x प्लस 25 प्लस 2x प्लस 35 इज इक्वल टू 180। यहां से हमें किस निकालो?
वैसी 40 आ रही है, एक्स की वैल्यू 80 कैसे आ रही है? चेक करो वर्किंग अपनी। चलो एक्स की वैल्यू आ गई, लेकिन इससे ये तो नादिर प्रूव नहीं हुआ कि ये दो लाइंस पैरेलल हैं। ये तो आधा क्वेश्चन सॉल्व हुआ है हमारा। ये कैसे प्रूव होगा कि ये दो लाइंस पैरेलल हैं? अगर एफ प्रॉपर्टी लगाएं, अगर मैं एक्स की वैल्यू इस एक्स पे भी डाल दूं और एक्स की वैल्यू इस एक्स पे भी डाल दूं, अकॉर्डिंग टू द एफ प्रॉपर्टी इन दोनों एंगल्स का क्या होना जरूरी है? सेम। अगर ये दोनों सेम आ गए तो इसका मतलब पैरेलल हैं, और अगर सेम नहीं आए तो इसका मतलब पैरेलल नहीं है। ऐसे क्या मास डाल दो एक्स की वैल्यू, 2x प्लस 35 कितना बनता है एक्स डाल के? एक्स की जगह 40 आ जाएगा, 80 हो जाएगा। और 40 प्लस 25 ये हो जाएगा 65 और बाकी शेरियार, अगर क्वेश्चन कह रहे हैं ना शो करो, तो लाजमी पैरेलल आना चाहिए। उसने ये नहीं बोला कि बताओ पैरेलल है या नहीं, उसने कहा प्रूफ करो कि पैरेलल है। तो ये एंगल हमारा आ गया 115। अब जरा नीचे वाला भी निकाल लीजिए एक्स की वैल्यू डाल के। नहीं आ रहा सेम? अब मुझे निकालनी है 5x माइनस 85 की वैल्यू। एक्स में क्या पुट करना है? 40। व्हाट इज 5 टाइम्स 40? व्हाट इज 200 माइनस 85? तो भाई अगर ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स एफ प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं, इसका मतलब ये दो लाइंस क्या है? पैरेलल है, तभी एफ प्रॉपर्टी लग रही है ना, वरना थोड़ी लगती है एफ प्रॉपर्टी। नहीं ना, फिर वो आपको कैसे टेस्ट करते हैं कि आपको ये प्रॉपर्टी आती है या नहीं आती? Hence proved AB is parallel to CD. और किस तरीके से करते हैं? जेड नहीं लगा सकते ना, क्योंकि अभी तो मुझे पता ही नहीं पैरेलल है या नहीं, मुझे तो शो करना है कि पैरेलल है। वर्टिकली ऑपोजिट आप कर सकते थे इसको इसके बराबर। फिर ऑल्टरनेट लगा देते। हाँ ये कर सकते थे कि भाई ये एंगल इसके बराबर, लेकिन उसके लिए भी आपको किसकी वैल्यू की जरूरत पड़ती है? एक्स की वैल्यू तो तभी मिलेगी जब मैं इन दोनों को प्लस करके इक्वल्स टू क्या करूंगा? 180। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 पार्ट ए जिससे मैं पूछूंगा वही मुझे बताएगा। आई विल आस्क वन स्टूडेंट एट अ टाइम। लेट्स स्टार्ट विद मास पार्ट। अभी ये आपने सॉल्व नहीं करना है। मास पार्ट ए का आंसर ए इज इक्वल टू 80। रीजन? एक पूछा भाई एक बच्चे से, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन सा शेप बन रहा है? एफ बन रहा है। ठीक है, नादिर पार्ट बी जेड बन रहा है, तो बी इज इक्वल टू 35। रीजन ऑल्टरनेट एंगल्स। ताहा पार्ट सी एफ प्रॉपर्टी, तो सी कितना हो जाएगा? 72। सकीना पार्ट डी सर D is equal to 34 और Z property. जेड प्रॉपर्टी का तमीज वाला नाम बताइए जो आप ब्रैकेट में लिखेंगी। Alternate angle. ऑल्टरनेट एंगल्स। शेरियार पार्ट ई 63 होगा। ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, शावेज पार्ट एफ
125 हो जाएगा, वैल्यू होगी एफ की कॉरस्पॉन्डिंग नहीं, कॉरेस्पॉन्डिंग कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, ओके। आपने क्वेश्चन नंबर 12 करना है अभी एज योर क्लास वर्क, और अपना होमवर्क भी मार्क कर लीजिए प्लीज। दिस इज योर होमवर्क। होमवर्क क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1। अगर आपसे कोई पार्ट नहीं हो पाता है, अच्छा ये मैं व्हाट्सएप पे भी सेंड कर दूंगा, अगर आपसे कोई पार्ट नहीं हो पाता है तो हम अगली क्लास में डेफिनेटली इसको डिस्कस कर लेंगे। सर थोड़ा नीचे करेगा जी जी। ओके, क्लास वर्क आपने मुझे अभी सेंड करना है इन द नेक्स्ट 5 मिनट्स, और फेस टू फेस वाले बच्चे मुझे क्लास वर्क दिखा के जाएंगे। डायग्राम आपकी मर्जी है, इफ यू वांट टू ड्रॉ यू मे ड्रॉ, अगर नहीं बनानी तो आप ना बनाएं। दैट्स इट फॉर टुडे। सर मुझे एक चीज़ पूछनी थी, हमने अभी पिछली क्लास में पॉलिटिक्स पढ़ा था, तो उसमें हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ना है या सिलेबस में है या हम आगे पढ़ेंगे? एक मिनट शावेश, मैं रिकॉर्डिंग बंद कर दूं फिर मैं आपको बता दूं।